गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोल शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। जो ये शिव पुराण की कथा को संपूर्ण सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, नाना प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव के गृहपति नामक अग्निश्वर लिंग का महात्म। नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, नारद जी की बात सुनकर स्त्री सहित विश्वानर ने उसे अत्यंत दारुण वज्रपात के समान समझा। हाय मैं मर गया, ऐसा कहकर वह छाती पीटने लगे और पुत्र के शोक से संतप्त होकर मूर्छित हो गए। सुचिस्मती भी अत्यधिक दुखित होकर ऊंचे स्वर में हाहाकार करती हुई व्याकुल इंद्रियों वाली होकर रोने लगी। सुचिस्मती के विलाप को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा का त्याग करके उठकर अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इस प्रकार ऊंचे स्वर में रोते हुए बोले, हाय मेरी संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी, मेरा बाहर विचरने वाला प्राण तथा मेरे आत्मा में निवास करने वाला मेरा पुत्र गृहपति कहाँ है। तब अपने माता पिता को अत्यधिक शोक से व्याकुल देखकर शंकर जी के अंश से उत्पन्न वह बालक गृहपति मुस्कुरा करके कहने लगा। गृहपति बोला, हे माता, हे पिता, क्या हुआ है जिससे कि आप लोग इतने दुखी होकर के रो रहे हैं? इसका कारण मुझे बताइए। इस तरह आप लोग भयभीत क्यों हो रहे हैं? आप लोगों की चरण धूलि से सुरक्षित मेरे शरीर को काल भी मारने में समर्थ नहीं हो सकता, फिर अत्यंत आप बिजली मेरा कर ही क्या सकती है? हे माता पिता, आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुने। यदि आप दोनों का पुत्र हूँ तो ऐसा कार्य करूँगा जिससे मृत्यु भी संत्रस्त हो जाएगी। हे माता पिता, मैं सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय भगवान की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर मुरझाए हुए द्विज दंपत्ति अकाल में हुई अमृत की सघन वृष्टि के समान दुखित रहित होकर कहने लगे। द्विज दंपत्ति बोले, हे पुत्र, फिर कहो तुमने क्या कहा कि मुझे काल भी मारने में समर्थ नहीं है? फिर बेचारी बिजली कौन है? तुमने हम लोगों के शोक का निवारण करने के लिए मृत्युंजय देवता का समाराधन रूप उपाय उचित ही कहा है। शिव जी का आश्रय ही सचमुच ऐसा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे सभी पापों को दूर करने वाली एवं मनोरथ मार्ग से भी परे कामना को पूर्ण करने वाले हैं। हे तात, क्या तुमने नहीं सुना है कि पूर्व काल में जब श्वेत केतु काल पास में बांध लिया गया था तब शिव जी ने उसकी रक्षा की थी। शिलाद पुत्र नंदीश्वर जो केवल 8 वर्ष का बालक था,
शिव जी ने कालपाश से छुड़ाकर उसे अपने गण तथा विश्व का रक्षक बना दिया। क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न तथा प्रलय अग्नि के समान महाभयानक हलाहल विष को पीकर शिव जी ने ही तीनों लोकों की रक्षा की थी। जिन्होंने त्रिलोकी की संपत्तियों का हरण करने वाले महान अभिमानी जलंधर नामक दैत्य को अपने सुंदर अंगूठे की रेखा से उत्पन्न चक्र के द्वारा मार डाला। जिन्होंने त्रिलोकी की संपदा को प्राप्त कर मोहित हुए त्रिपुर को एक ही बाण चलाकर उससे उत्पन्न हुई ज्वालाओं वाली अग्नि से सुखा डाला। और जिन्होंने त्रिलोक के विजय से उन्मत्त हुए कामदेव को ब्रह्मा आदि के देखते ही देखते दृष्टि निक्षेप मात्र से अनंग बना दिया है। हे पुत्र, तुम ब्रह्मा आदि के एकमात्र जन्मदाता, मेघ पर सवार होने वाली अविनाशी तथा विश्व की रक्षा रूप मणि उन शिव जी की शरण में जाओ। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, माता पिता की आज्ञा पाकर उनके चरणों में प्रणाम करके, उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वे वहाँ से चल दिया और उस काशीपुरी में पहुँचा जो ब्रह्मा नारायण आदि देवों के लिए दुर्लभ महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली विश्वेश्वर द्वारा पालित कंठ अर्थात तट प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा जी से सुशोभित और अद्भुत गुणों से संपन्न हर पत्नी भगवती गिरजा से शोभायमान है। वहाँ पहुँचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका गए। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके वहाँ विश्वेश्वर का दर्शन करके उन बुद्धिमान ने परम आनंद से युक्त होकर तीनों लोकों के प्राणों की रक्षा करने वाले शिव जी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया। वे बार बार उसे देखकर हर्षित हो रहे थे और मन में विचार कर रहे थे कि सचमुच ये लिंग परम आनंद कंद से परिपूर्ण है। यह स्पष्ट ही है कि इसमें संशय नहीं है। अहो, इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर कोई धन नहीं है, जो कि मैंने आज ऐश्वर्य में तथा सर्वव्यापी विश्वेश्वर का दर्शन किया। मेरे भाग्योदय के लिए ही महर्षि नारद ने जो मुझे आकर पहले ही बता दिया था, जिससे आज मैं विश्वेश्वर का दर्शन प्राप्त कर कृतकृत्य हो गया। नंदीश्वर बोले कि हे मुनि, इस प्रकार आनंदमृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितप्रद शिवलिंग की स्थापना की। तत्पश्चात अजितेंद्रियों के लिए अति दुष्कर कठोर नियमों को ग्रहण कर अनुष्ठान पारायण हुआ पवित्र चित्त वाला वह प्रतिदिन वस्त्रों से छाने गए गंगा जल से पूर्ण 108 पवित्र घड़ों से शिव जी को स्नान कराने लगा और 1008 नील कमलों से बनी हुई माला समर्पित करने लगा। पहले वे पक्ष में एक बार, फिर महीने महीने में फल मूल कंद को खाकर 6 महीने तक रहा। इसके बाद अत्यंत धीर वह गृहपति उन्हें 6 मास सूखे पत्ते खाकर और 6 महीने वायु पीकर फिर 6 महीने एक बूंद जल पीकर तपस्या करने में लगा रहा। हे नारद, इस प्रकार एकमात्र शिव जी को मन में धारण करके तप में निरत उस महात्मा के 2 वर्ष बीत गए। हे सोनक, तब जन्म से 12वें वर्ष में देवर्षि नारद द्वारा कही गई बात को मानो सत्य करने की इच्छा से स्वयं इंद्रदेव उसके पास आए और बोले, हे विप्र, मैं इंद्र इस उत्तम तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ।
तुम्हारे मन में जो अभिलषित हो उस वर को मांगो, मैं प्रदान कर रहा हूँ। नंदीश्वर बोले। इंद्र के इस वचन को सुनकर महाधीर मुनि कुमार ने मधुराक्षर में वाणी में कहा। गृहपति बोला, हे मघवन, हे वित्र शत्रु, मैं वज्र धारण करने वाले आपको जानता हूँ। मैं आपसे वर नहीं मांगता, मुझे वर देने वाले तो शिवजी हैं। इंद्र बोले, हे बालक, मेरे सिवा कोई दूसरा शिव नहीं है। मैं सभी देवताओं का भी देव हूँ, अतः तुम अपना लड़कपन त्याग कर मुझसे वर मांगो और देर मत करो। गृहपति बोला, तुम अहिल्या के शील को नष्ट करने वाले असाधु हो। पाक नामक असुर का वध करने वाले पर्वतों के शत्रु, हे इंद्र, तुम चले जाओ। ये स्पष्ट है कि मैं शिव जी के अतिरिक्त और किसी देवता से वर की प्रार्थना नहीं करता। नंदीश्वर बोले। उसकी ये बात सुनते ही क्रोध से लाल नेत्रों वाले इंद्र अपना घोर वज्र उठाकर बालक को भयभीत करने लगे। विद्युत ज्वाला के समान प्रज्वलित वज्र को देखकर नारद जी की बात का स्मरण करता हुआ वह बालक भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। उसके पश्चात अंधकार का नाश करने वाले गौरीपति शिवजी प्रकट हो गए और हाथ के स्पर्श से उसे जीवित सा करते हुए उससे बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तब उस अपूर्व स्पर्श को प्राप्त करके उसने रात्रि में सोए हुए कमल के समान अपने नेत्र कमलों को खोलकर उठकर अपने आगे सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शिव जी को देखा। उनके मस्तक में नेत्र शोभित हो रहा था, कंठ में विष की कालिमा थी, वे बैल पर सवार थे। उनके बाईं ओर भगवती पार्वती स्थित थी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे जटाजूट से युक्त थे, त्रिशूल एवं अजगव धनुष धारण किए हुए थे। उनका गौर शरीर कर्पूर के समान उज्ज्वल था और गज चर्म धारण किए हुए थे। तब गुरु वाक्य तथा आगम प्रमाण से उन्हें महादेव जानकर हर्षा अतिरिक्त उसका कंठ रुद्ध गया और शरीर रोमांचित हो गया। उसकी स्मृति लुप्त हो गई, फिर भी वह जैसे तैसे क्षण भर के लिए चित्रलिखित पुतले के समान स्तंभित हो अवाक खड़ा रहा। जब वह न तो स्तुति न नमस्कार और न कुछ कहने में ही समर्थ रहा, तब शिव जी ने मुस्कुराकर उससे कहा। ईश्वर बोले, हे बालक, हे गृहपति, मैंने समझ लिया कि तुम हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र से डर गए हो। अब डरो मत, ये तो मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली है। मेरे भक्त को इंद्र, वज्र अथवा काल भी नहीं डरा सकते। ये तो मैंने ही इंद्र का रूप धारण कर तुम्हें डराया था। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ, तुम अग्नि के पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम सभी प्राणियों के अंदर वैश्वानर नाम की अग्नि बनकर विचरण करो और दक्षिण एवं पूर्व दिशा के मध्य में आग्नेय कोण का दिगीश्वर बनकर राज्य करो। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये लिंग आज से तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अग्नीश्वर नाम वाला होगा, जो सभी तेजों का विशिष्ट रूप से अभिवर्धन करेगा। अग्नीश्वर के भक्तों को विद्युत एवं अग्नि से भय नहीं होगा। उन्हें अग्नि मांद का भय नहीं होगा और अकाल मरण भी कभी नहीं होगा। संपूर्ण समृद्धियों को देने वाले इस अग्नीश्वर
लिंग का काशी में पूजन करके मनुष्य देव योग से यदि कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसे अग्निलोक की प्राप्ति हो जाएगी। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर शिव जी ने गृहपति के माता पिता एवं बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के देखते देखते उस बालक को अग्निकोण के दिक्पाल पद पर अभिषिक्त कर स्वयं उस लिंग में प्रवेश लिया। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के गृहपति नामक अग्नि के रूप में दुर्जनों को पीड़ा देने वाले अवतार का वर्णन किया। चित्रहोत नामक सुखदायिनी रम्य तथा प्रकाशमान पुरी है। जो लोग अग्नि के भक्त हैं वे महानिवास करते हैं। जितेंद्रिय एवं दृढ़ सत्व भाव वाले पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां उस अग्निलोक में प्रवेश करती हैं। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। अग्निहोत्र में तत्पर ब्राह्मण, अग्नि को स्थापित करने वाले ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि तापने वाले तपस्वी लोग भी अग्नि के समान तेजस्वी होकर अग्निलोक में निवास करते हैं। जो शीतकाल में शीत को दूर करने के लिए काष्ठ समूह का दान करता है अथवा ईंटों से अग्नि कुंड का निर्माण करता है, वह अग्नि के सानिध्य में निवास करता है। जो श्रद्धायुक्त होकर अनाथ व्यक्ति का अग्नि संस्कार करता है अथवा स्वयं अशक्त होने पर इसके लिए दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में पूजित होता है। एकमात्र अग्निदेव ही दो जातियों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का परम कल्याण करने वाले हैं। अग्नि ही उनके गुरु देवता व्रत तीर्थ एवं सब कुछ है, ऐसा निश्चित है। अग्नि के संसर्ग मात्र से क्षण भर में ही सभी अपवित्र वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं, इसलिए उन्हें पावक कहा गया है। ये अग्नि प्राणियों के साक्षात अंतरात्मा हैं और निश्चय ही सब कुछ जला देने वाले हैं। ये स्त्रियों की कुक्षी में मांस के ग्रासों को तो पचा देते हैं, किंतु उसी में रहने वाले मांसपेशी गर्भ को दयावश नहीं पचाते। ये अग्नि साक्षात शिव की तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है। यही अग्नि रूपा मूर्ति सृष्टि करने वाली, विनाश करने वाली एवं पालन करने वाली है। इनके बिना कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ये अग्नि शिव जी के साक्षात नेत्र हैं। अंधकार से पूर्ण इस तपो में संसार को अग्नि के बिना कौन प्रकाशित कर सकता है। धूप दीप नैवेद्य दूध दही घी एवं मिष्ठान आदि पदार्थ अग्नि में हवन करने पर स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण उसे प्राप्त करते हैं। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु के यक्षेश्वर अवतार को सुनिए, जो अहंकार से युक्त जनों के गर्व को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों को भक्ति का संवर्धन करने वाला है। पूर्व काल में महाबलवान देवता एवं दैत्यों ने अपने स्वार्थ के लिए आपस में भली भांति संधि कर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। जब देवता एवं दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे तो सर्वप्रथम समुद्र में विद्यमान अग्नि से काला अग्नि के समान विष निकला। हे तात, उस विष को देखते ही समस्त देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए और वे भागकर शीघ्र ही शिव जी की शरण में गए। विष्णु सहित सभी देवता समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप उन शिव जी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगी।
उससे प्रसन्न होकर भक्तवत्सल भगवान सदाशिव ने देवता एवं दानवों को पीड़ित करने वाले उस महाघोर विष का पान कर लिया। पिए गए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। उससे वह प्रभु अत्यंत सुशोभित हुए और नीलकंठ नाम वाले हो गए। उसके पश्चात शिव जी के अनुग्रह से विष के दाह से मुक्त हुए देवताओं एवं असुरों ने पुनः समुद्र का मंथन किया। हे मुनि, इसके बाद देवता तथा दानवों के प्रयत्नों से मथे गए समुद्र से अनेक रत्न निकले और अमृत जैसा ये पदार्थ, उत्तम पदार्थ भी उसी से निकला। किंतु विष्णु की कृपा से देवताओं तथा असुरों में से केवल देवता ही उसे पी गए, असुर नहीं। तब ये महान रतन उनके बीच देश का कारण बन गया। हे मुनि, देवों और दानवों में भीषण द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तब राहु से पीड़ित हुए चंद्रमा उसके भय से संतप्त होकर भाग खड़े हुए और भय से व्याकुल होकर शिव जी की शरण में उनके भवन गए एवं प्रणाम करके रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तब सत्पुरुषों को अभय प्रदान करने वाले भक्तवत्सल तथा सर्वव्यापक शिव जी ने शरण में आए हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तदंतर चंद्रमा का पीछा करता हुआ राहु भी वहाँ आ गया और उसने सर्वेश्वर शिव जी को भली भांति प्रणाम कर आदर पूर्वक प्रिय वाणी में उनकी स्तुति की। शिव जी ने उसका अभिप्राय जानकर पूर्व में विष्णु के द्वारा काटे गए उसके केतु संज्ञक सिरों को अपनी मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया। इसके बाद उस युद्ध में सभी असुर देवताओं से पराजित हो गए। अमृत का पान करके सभी महाबली देव गणों ने विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त कर लेने पर शिव जी की माया से मोहित हुए विष्णु आदि देवताओं को अत्यंत अहंकार हो गया और वे अपने अपने बलों की प्रशंसा करने लगे। हे मुनि, इसके बाद गर्व को चूर्ण करने वाले सर्वाधीश वे भगवान शंकर यक्ष का रूप धारण कर जहाँ देवगण स्थित थे वहाँ शीघ्र गए। गर्व का नाश करने वाले यक्षपति रूपी महेश ने विष्णु आदि देवगणों को देखकर अत्यंत गर्वयुक्त मन से उनसे कहा। यक्षेश्वर बोले कि हे देवताओं, आप सभी यहाँ एकत्र होकर किस लिए खड़े हैं? मैं इसका कारण पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएं। देवता बोले, हे देव, यहाँ देव दानवों में भयंकर विकट संग्राम छिड़ा हुआ था जिसमें समस्त असुर विनिष्ट हो गए और जो बचे थे वे भागकर चले गए। हम सब बड़े पराक्रमी दैत्यों को मारने वाले तथा बड़े बलशाली हैं। हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वे क्षुद्र दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते हैं? नंदीश्वर बोले, देवताओं की गर्व भरी ये बात सुनकर गर्व का नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव ने ये वचन कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात को सुनिए। मैं आप सबके गर्व का नाश करने वाला यथार्थ वचन कह रहा हूँ, असत्य नहीं है। आप लोग इस प्रकार का अहंकार मत कीजिए। सबका रचयिता और संहार करता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग उन महादेव को भूल गए और निर्मल होकर भी अपने बल का वृथा घमंड करते हैं। हे देवगण, अपने महान बल को जानते हुए आप लोगों को यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे गए इस तिनके को अपने उन शस्त्रों से काटें। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सत्पुरुषों को गति देने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने उन देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया
जिसके द्वारा उन्होंने सभी देवताओं का मद दूर कर दिया। इस तिनके को काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र को चलाया, किंतु मूढ़ों के गर्भ का नाश करने वाले भगवान शिव के प्रभाव से उन देवताओं के वे अस्त्र शीघ्र ही बेकार हो गए। तब देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, हे यानी ये यक्ष रूप में सबके अहंकार का अपहरण करने वाले सदाशिव ही है। हे परमेश्वर, यानी ये परमेश्वर ही सबके कर्ता भर्ता और संहर्ता है। इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान हैं, अन्यथा नहीं। हे देवताओं, इनकी माया के प्रभाव से मोहित होकर तथा अहंकारवश आप लोग अपने ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान शिव को अभी तक पहचान नहीं सके। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का सारा गर्व दूर हो गया और वे अपने ईश्वर को पहचान गए। उन्होंने यक्षेश्वर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले, हे यक्षेश्वर, महालीला करने वाले, हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, यक्ष रूप धारण करने वाले, आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने को आपसे पृथक समझकर आपके सामने ही गर्वपूर्वक बोल रहे हैं। हे प्रभु, हे शंकर, अब आप ही की कृपा से हमें इस समय ज्ञान हो गया कि आप ही कर्ता हर्ता एवं भर्ता हैं, दूसरा नहीं। आप ही सभी जीवों की समस्त शक्तियों के प्रवर्तक एवं निवर्तक हैं। आप ही सर्वेश्वर परमात्मा अव्यय एवं अद्वितीय हैं। आपने यक्षेश्वर का रूप धारण कर जो हम लोगों के मद को दूर कर दिया है, उसे हम लोग आप कृपालु के द्वारा किया गया परम अनुग्रह मानते हैं। उसके पश्चात वे यज्ञेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करते हुए उन्हें अनेक वचनों से समझाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव जी के यक्षेश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया गया, जो सबको आनंद देने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। ये यक्ष रूप प्रसन्न होने पर सज्जनों को अभय प्रदान करने वाला है। ये आख्यान अत्यंत निर्मल तथा सबके अभिमान को नष्ट करने वाला है। ये सत्पुरुषों को सर्वदा शांतिदायक एवं मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति से युक्त हो, इसको सुनता अथवा सुनाता है, वह इस लोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इसके बाद परम गति को प्राप्त करता है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप उपासना कांड द्वारा सेवित महेश्वर के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 प्रमुख अवतारों को भक्ति पूर्वक सुनिए। कितने? 10। उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है, जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है, जो भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करती है। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति तारा है। ये दोनों ही अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। उनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी कही
जाती है। ये सत्पुरुषों को सुख प्रदान करती है। चौथा अवतार षोडश नामक विद्येश्वर के रूप में हुआ है। षोडशी श्री विद्या उनकी महाशक्ति है। यह अवतार भक्तों को सुख प्रदान करने वाला तथा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों की कामनाओं को निरंतर पूर्ण करने वाला है। इनकी महाशक्ति गिरजा भैरवी नाम से प्रसिद्ध है, जो सज्जनों एवं उपासकों की कामना पूर्ण करती है। शिव का छठा अवतार छिन्नमस्तक नामक कहा गया है और उनकी महाशक्ति छिन्नमस्तका गिरजा है, जो अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाली है। शिव के सातवें अवतार का नाम धूमवान है, जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। उनकी शक्ति धूमावती है, जो सज्जन उपासकों को फल देने वाली है। शिव जी का आठवां अवतार बगलामुख है, जो सुख देने वाला है। उनकी शक्ति बगलामुखी कही गई है, जो परम आनंद स्वरूपिणी है। शिव जी का नौवां अवतार मातंग नाम से विख्यात है और उनकी शक्ति मातंगी है, जो अपने भक्तों की समस्त कामनाओं का फल प्रदान करती है। शिव जी का कल्याणकारी 10वां अवतार कमल नाम वाला है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। उनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है, जो भक्तों का पालन करती है। शिव जी के 10 अवतार हैं, जो सज्जनों एवं भक्तों को सर्वदा सुख देने वाले तथा उन्हें भुक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। महात्मा शिव के ये 10 अवतार निर्विकार रूप से सेवा करने वाले को निरंतर सभी प्रकार के सुख देते रहते हैं। हे मुनि, मैंने शंकर जी के इन 10 अवतारों के महात्म का वर्णन किया है। इस महात्म को संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है तथा ये तंत्र शास्त्रों में निगूढ़ है, ऐसा जानना चाहिए। हे मुनि, इन अवतारों की आदि शक्तियों की महिमा भी अद्भुत है। इसे सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा तंत्र शास्त्र आदि में गोपित जानना चाहिए। ये शक्तियाँ दुष्टों को दंड देने वाली तथा ब्रह्म तेज का विवर्धन करने वाली और शत्रु निग्रह आदि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई है। हे ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने शक्तियों सहित शिव जी के महाकाल आदि प्रमुख शुभ 10 अवतारों का वर्णन किया। जो भक्ति में तत्पर होकर सभी शिव पर्वों में शिव के इस निर्मल इतिहास को पढ़ता है, वह शिव का अत्यंत प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज से युक्त तथा क्षत्रिय विजयी हो जाता है, वैश्य धनाधिपति हो जाता है एवं शूद्र सुख प्राप्त करता है। अपने धर्म में स्थित होकर इस चरित्र को सुनने वाले शिव भक्त सुखी हो जाते हैं और वे विशेष रूप से शिव के भक्त हो जाते हैं। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब शिव जी के उत्तम 11 अवतारों को सुनिए, जिन्हें सुनकर मनुष्य को असत्य आदि से उत्पन्न होने वाला पाप पीड़ित नहीं करता है। पूर्व काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर इंद्र आदि देवता भय से अपनी अमरावतीपुरी छोड़कर भाग गए थे। दैत्यों से पीड़ित वे देवता कश्यप के समीप गए और अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर व्याकुल चित्त हो उन्हें प्रणाम किया। भली भांति उनकी स्तुति करके सभी देवताओं ने आदर पूर्वक प्रार्थना कर अपने पराजय जन्य दुख को निवेदन किया।
हे तात, इसके बाद शिव में आसक्त मन वाले उनके पिता कश्यप देवताओं का दुख सुनकर कुछ दुखी तो हुए, पर अधिक नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव में निरत थी। हे मुनि, शांत बुद्धि वाले उन मुनि ने देवताओं को आश्वस्त करके तथा धैर्य धारण करके अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक विश्वेश्वर पुरी काशी की ओर प्रस्थान किया। वहाँ गंगा के जल में स्नान करके श्रद्धा से नित्य क्रिया कर उन्होंने पार्वती सहित सर्वेश्वर प्रभु विश्वेश्वर का पूजन किया और देवगणों के कल्याण की कामना से शिव की प्रसन्नता हेतु श्रद्धा युक्त हो लिंग की स्थापना कर कठोर तप करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार शिव के चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन धैर्यवान महर्षि को तप करते हुए बहुत समय बीत गया। तब सज्जनों के एकमात्र शरण दीन बंधु भगवान शिव अपने चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन ऋषि को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्तवत्सल शिव जी ने अति प्रसन्न होकर अपने भक्त मुनि श्रेष्ठ कश्यप से वर मांगिए ऐसा कहा। उन महेश्वर को देखकर देवगण के पिता कश्यप जी ने हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। कश्यप जी बोले कि हे देव देव, हे महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप सर्वेश्वर परमात्मा ध्यान गम्य अद्वितीय तथा विनाशी हैं। हे महेश्वर, आप बलवानों का निग्रह करने वाले, सज्जनों को शरण देने वाले, दीन बंधु, दया सागर एवं भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले हैं। ये सभी देवता आपके हैं और विशेष रूप से आपके भक्त हैं। हे प्रभु, इस समय ये दैत्यों से पराजित हो गए हैं, अतः आप इन दुखियों की रक्षा कीजिए। विष्णु भी असमर्थ हो जाने पर आपको ही बारंबार कष्ट देते हैं, इसलिए देवता भी मानो असहाय से होकर अपना दुख प्रकट करते हुए मेरी शरण में आए हुए हैं। हे देव देवेश, हे देवगण के दुख का निवारण करने वाले, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। अतः देवताओं के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए काशीपुरी में आकर आपके लिए तपस्या कर रहा हूँ। हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपकी शरण में प्राप्त हुआ हूँ। हे स्वामी, मेरी कामनाओं को पूर्ण कीजिए और देवताओं के दुख को दूर कीजिए। हे देवेश, मैं अपने पुत्रों के दुखों से विशेष रूप से दुखी हूँ। हे ईश, मुझे सुखी कीजिए। आप ही देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, देवता तथा यक्ष महाबली दैत्यों से पराभव को प्राप्त हुए हैं, अतः हे शंभु, आप मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, हे प्रभु, जिस प्रकार इन देवताओं को दैत्यों के द्वारा किए जाने वाली बाधित पीड़ा न करे, उस प्रकार आप सदा सभी देवताओं के सहायक बने। नंदीश्वर बोले, कश्यप के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वेश्वर हर भगवान शंकर जी तदास्तु कहकर उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कश्यप जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र अपने स्थान पर चले गए और उन्होंने आदरपूर्वक देवताओं से समस्त वृत्तांत कह सुनाया। उसके बाद संहार यानी संहर्ता शंकर जी ने अपना वचन सत्य करने के निमित्त 11 रूप धारण कर कश्यप से उनकी सुरभि नामक पत्नी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। उस समय महान उत्सव हुआ और सब कुछ शिवमय हो गया। कश्यप मुनि सहित सभी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। कपाली
पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुद्धन्य, शंभु, चंड तथा भव ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे गए हैं। ये सुख के आवास स्थान रुद्रगण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे। ये कश्यप पुत्र रुद्रगण वीर तथा महान बल एवं पराक्रम वाले थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर दैत्यों का संहार कर डाला। उन रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए और स्वस्थचित होकर अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। आज भी शिव स्वरूप वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान हैं। भक्तवत्सल एवं नाना प्रकार की लीला करने में निपुण वे सब ईशानपुरी में निवास करते हैं तथा वहाँ सदा रमण करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं जो तीनों लोकों में विभक्त होकर चारों ओर सर्वत्र स्थित हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शंकर जी के अवतारों का वर्णन किया। ये एकादश रुद्र सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। ये आख्यान निर्मल, सभी पापों को दूर करने वाला, धन तथा यश प्रदान करने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे तात, जो सावधान होकर इसको सुनता है अथवा सुनाता है वह इस लोक में सब प्रकार का सुख भोग करके अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नंदीश्वर बोले, हे महामुनि, अब आप शंभु के एक और चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसमें शंकर जी धर्म की स्थापना के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे। कौन? शंकर जी दुर्वासा होकर के प्रकट हुए। ब्रह्मा के परम तपस्वी एवं ब्रह्मवेता अत्रि नामक पुत्र हुए। ये बड़े विद्वान, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने वाले एवं अनसुईया के पति थे। वे किसी समय ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पुत्र की इच्छा से पत्नी सहित तप करने के लिए त्र्यक्षकुल नामक पर्वत पर गए। उन मुनि ने निर्विंध्या नदी के तट पर अपने प्राणों को रोककर, किनको रोककर? निर्द्वंद हो 100 वर्ष पर्यटन विधि पूर्वक महाघोर तप किया। जो हमने आपको क्रिया बताई है वो भी सांस रोकने वाली है। और जितनी देर में तुम सांस लेते हो और छोड़ते हो, जो आपको हमने डीप बताया था, उतने में कम से कम आप 15 बार सांस ले जाओगे। ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? तो कहा 1 और कहा 15, तो वो सांस रोक नहीं हो गया। जो धीरे से लिया और धीरे छोड़ दिया, 15 का 1 हो गया और धीरे धीरे ये 50 का 1 हो जाएगा। तो शिव तत्व में खो जाओगे आप, करोगे तो। जितने भी ये शिवलिंग हैं, इस लिंग की ही सबसे बड़ी महत्ता है। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि जो एकमात्र अविकारी अनिर्वचनीय महाप्रभु ईश्वर हैं, वे मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करेंगे। इस प्रकार उत्कृष्ट तप में प्रवृत्त हुए उन महर्षि का बहुत समय व्यतीत हो गया। तब उनके शरीर से अत्यंत पवित्र और बड़ी अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला में संपूर्ण लोक प्राय जलने लगा और इंद्र आदि सभी देवता, श्रेष्ठ मुनिगण तथा समस्त ऋषि गण भी पीड़ित हो उठे। हे मुनि, इसके बाद इंद्र आदि सभी देवता एवं मुनिगण उस ज्वाला से अति पीड़ित होकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक गए। हे तात, देवताओं ने नमस्कार एवं स्तुति कर
ब्रह्मदेव के समक्ष अपना दुख प्रकट किया। तब ब्रह्मा जी उन देवताओं को लेकर शीघ्रता से विष्णु लोक को गए। हे मुनि, महादेवताओं के साथ जाकर लक्ष्मीपति को नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति कर अनंत भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने दुख निवेदन किया। तदंतर भगवान विष्णु भी ब्रह्मा एवं देवताओं को लेकर शीघ्र रुद्रलोक गए और वहां पहुंचकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। बहुत स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु ने शिव जी से अपना सारा दुख निवेदन किया कि अत्रि के तप से एक ज्वाला उत्पन्न हुई है। हे मुनि, तदुपरांत उस स्थान पर एकत्रित हुए ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर ने मिलकर संसार के हित साधन के लिए आपस में मंत्रणा की। इसके बाद ब्रह्मा आदि वरद श्रेष्ठ वे तीनों देवता उन मुनि को वर देने के लिए शीघ्र ही उनके आश्रम पर पहुँचे। अपने अपने हंसादि वाहनों के चिन्हों से चिन्हित उन देवगणों को देखकर मुनिश्रेष्ठ अत्रि ने उन्हें प्रणाम किया और प्रिय वाणी से आदरपूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात हाथ जोड़े हुए वे विनीतात्मा ब्रह्मपुत्र अत्रि उन ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से विस्मित होकर कहने लगे। अत्रि बोले, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, हे शिव, आप सब तीनों लोकों के पूज्य प्रभु ईश्वर और उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करने वाले माने गए हैं। मैंने तो सपत्नीक तपोनिरत होकर पुत्र की कामना से केवल एकमात्र जो इस सारे जगत के ईश्वर हैं उन्हीं का ध्यान किया था, किंतु वरदाताओं में श्रेष्ठ आप तीनों देवता यहाँ कैसे उपस्थित हुए? मेरे इस संशय को दूर कर मुझे अभिष्ट वर दीजिए। उनकी ये बात सुनकर उन तीनों देवताओं ने कहा कि हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया था वैसा ही हुआ है। हम ब्रह्मा विष्णु एवं महेश तीनों ही समान रूप से इस जगत के ईश्वर हैं, इसलिए वर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अतः हम लोगों के अंश से आपके 3 पुत्र उत्पन्न होंगे। वे सभी जगत में प्रसिद्ध होकर माता एवं पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा कहकर वे तीनों देवता प्रसन्न हो अपने अपने धाम को चले गए। हे मुनि, ब्रह्मानंद के प्रदाता अत्रि मुनि भी वर प्राप्त कर हर्षित हो अनसुईया के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर चले आए। तब अनेक लीलाओं को करने वाले वे ब्रह्मा विष्णु एवं शिव प्रसन्न हो पुत्र रूप से अनसुईया के गर्भ से उत्पन्न हुए। समय पूर्ण होने पर मुनीश्वर के द्वारा अनसुईया से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, किंतु देवताओं के द्वारा समुद्र में डाल देने के कारण वह पुनः समुद्र से उत्पन्न हुए। हे मुनि, विष्णु के अंश से अत्रि के द्वारा उन अनसुईया से दत्तात्रेय जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने सर्वोत्तम संन्यास पद्धति का संवर्धन किया। हे मुनि सत्तम, अत्रि के द्वारा उन अनसुईया से शिव के अंश से श्रेष्ठ धर्म का प्रचार करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उत्पन्न हुई। रुद्र ने दुर्वासा के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म तेज को बढ़ाया और दयापूर्वक बहुतों के धर्म की परीक्षा भी ली। हे मुनीश्वर, सूर्य वंश में उत्पन्न जो अमरीश नामक राजा थे, उनकी परीक्षा दुर्वासा ने ली थी। उस आख्यान को आप सुनिए। हे नृपश्रेष्ठ, अमरीश 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के स्वामी थे। एकादशी के व्रत में स्थित होकर वे दृढ़ नियम का पालन करते थे।
उन राजा का यह दृढ़ संकल्प था कि मैं एकादशी व्रत कर द्वादशी को पारण करूँगा। याद आ गई। शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुई मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा उनके उस नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों को साथ ले उनके समीप गए। उस दिन स्वल्प द्वादशी जानकर राजा ने पारण करने के लिए जो ही भोजन करने का विचार किया, उसी समय शिष्यों सहित दुर्वासा वहाँ आ पहुँचे। तब राजा ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। इसके बाद मुनि दुर्वासा शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए और राजा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वहाँ बहुत विलंब कर दिया। तब धर्म में विघ्न जानकर राजा शास्त्र की आज्ञा से जल का प्राशन करके दुर्वासा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच महर्षि दुर्वासा जी वहाँ आ पहुँचे और राजा को जल प्राशन किया जानकर उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि ने भयानक आकृति धारण कर ली और अत्यंत क्रुद्ध हो गई। शिव के अंश से उत्पन्न हुए वे दुर्वासा धर्म की परीक्षा करने के उद्देश्य से राजा से कठोर वचन कहने लगे। दुर्वासा बोले, हे अधम नृप, तुमने मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए ही जल पी लिया। मैं तुम्हें उसका फल दिखाता हूँ, क्योंकि मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। इतना कहकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले वे जो ही राजा को भस्म करने के लिए उद्यत हुए, इतने में ही राजा के भीतर रहने वाला ईश्वर का चक्र उनकी रक्षा के लिए शीघ्रता से प्रकट हो गया। वे सुदर्शन चक्र शिव माया से विमोहित शिव स्वरूप मुनि दुर्वासा को न जानकर उन्हें जलाने के लिए भयंकर रूप में जल उठा। इसी समय अशरीरी आकाशवाणी ने विष्णु प्रिय ब्राह्मण भक्त महात्मा अम्बरीश से कहा। आकाशवाणी बोली, हे राजन, शिवजी ने ही ये सुदर्शन चक्र विष्णु को प्रदान किया है। दुर्वासा को जलाने के लिए प्रज्वलित चक्र को इस समय शीघ्र शांत कीजिए। ये दुर्वासा साक्षात शिव हैं, इन्होंने ही विष्णु को ये चक्र प्रदान किया। हे नृपश्रेष्ठ, इन्हें सामान्य मुनि मत समझिए। ये मुनीश्वर आपके धर्म की परीक्षा के लिए आए हैं, अतः शीघ्र ही इनकी शरण में जाइए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब वे अम्बरीश भी शिव के अंश स्वरूप उन मुनि की स्तुति आदर से करने लगी। अम्बरीश बोले, यदि मैंने दान किया है, इष्ट पूर्त किया है, अपने धर्म का भली भांति अनुष्ठान किया है और हमारा कुल ब्राह्मण्य है, तो विष्णु का ये अस्त्र शांत हो जाए। यदि मेरे द्वारा सेवित भक्तवत्सल भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तो ये सुदर्शन चक्र विशेष रूप से शांत हो जाए। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार रुद्रांशभूत दुर्वासा के आगे अम्बरीश की स्तुति करने पर आकाशवाणी से प्रेरित बुद्धि वाला वह सेव्य सुदर्शन चक्र उन्हें शिवांश जानकर पूर्ण रूप से शांत हो गया। इसके बाद उन राजा अम्बरीश ने अपनी परीक्षा के निमित्त आए हुए उन मुनि को शिव अवतार जानकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर शिव के अंश से उत्पन्न वे मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और भोजन करके अविष्ट वर प्रदान कर अपने स्थान को चले गए। हे मुनि, मैंने अम्बरीश की परीक्षा में दुर्वासा का चरित्र कह दिया। हे मुनीश्वर, अब आप उनका दूसरा चरित्र भी सुनिए। तत्पश्चात उन्होंने दशरथ पुत्र राम के नियम से परीक्षा ली। काल जब मुनि का रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए पहुंचा, तब उसने राम से एक अनुबंध किया और कहा कि मैं आपसे कुछ
बात करूँगा, किंतु यदि उस समय कोई तीसरा पहुँचा तो वह आपका वध होगा। रामचंद्र जी ने तथास्तु कहकर लक्ष्मण जी को पहरे पर नियुक्त कर दिया और काल से एकांत में बातचीत करने लगे। इसी बीच वहाँ दुर्वासा जी पहुँचे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मैं आवश्यक कार्य से रामचंद्र से मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने इधर राम जी की प्रतिज्ञा, उधर दुर्वासा जी का शाप, इस प्रकार दोनों ओर से असमंजस में पड़कर विचार किया कि ब्रह्म शाप से दग्ध होना अच्छा नहीं। अतः उन्होंने दुर्वासा के आने का समाचार श्री राम जी को दे दिया। हे मुनि, इस प्रकार दुर्वासा के द्वारा हठपूर्वक भेजे जाने पर श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्क्षण लक्ष्मण को त्याग दिया। महर्षियों ने ये कथा बहुधा कही है, जिसके कारण ये लोक में प्रसिद्ध है। अतः इसे विस्तार से नहीं कहा, क्योंकि बुद्धिमान लोग तो इस कथा को जानते ही हैं। महर्षि दुर्वासा उनके इस अत्यंत दृढ़ नियम को देखकर संतुष्ट हुए और प्रसन्नचित्त हो उन्हें वर प्रदान किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उन्होंने श्री कृष्ण के नियम की भी परीक्षा ली थी। मैं उस कथा को कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए एवं साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए। श्री कृष्ण नाम वाले विष्णु ने ब्रह्मद्रोही, खलों, दुष्टों एवं महापापियों का संहार करके समस्त साधुओं एवं ब्राह्मणों की रक्षा की। वे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति अत्यधिक भक्ति रखते थे और प्रतिदिन बहुत से ब्राह्मणों को सरस भोजन कराते थे। श्री कृष्ण ब्राह्मणों के विशेष रूप से भक्त हैं। जब वे इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, तब हे मुनि, उन्हें देखने की इच्छा से वे दुर्वासा मुनि कृष्ण के पास पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी को रथ में जोत दिया और उस रथ पर स्वयं सवार होकर उन्हें हाँकने लगे। श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस रथ का वहन किया। ब्राह्मण के विषय में उन दोनों की इतनी बड़ी दृढ़ता देखकर रथ से उतरकर मुनि ने प्रसन्न हो उन्हें वज्र के समान अंग वाला होने का वर दिया। हे मुनि, एक समय गंगा जी में स्नान करते हुए मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा नग्न हो गई थी। उस समय वे कौतुकी मुनि लज्जा का अनुभव करने लगी। उस समय वहाँ स्नान कर रही द्रौपदी ने ये जानकर अपना आंचल फाड़कर तथा उसे आदर पूर्वक प्रदान करके उनकी लज्जा को ढक दिया था। इस प्रकार प्रवाह के द्वारा अपने समीप आए उस वस्त्र को लेकर वे मुनि अपने गुहे अंग को उससे ढककर उस द्रौपदी पर प्रसन्न हुई और उन्होंने द्रौपदी को उसके आंचल के बढ़ने का वर दिया। उस यानी समय आने पर उसी वरदान के प्रभाव से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया। हंस एवं डिंब नामक महाखल कोई दो राजा थे। उन्होंने दुर्वासा का अनादर किया। किसका? दुर्वासा। तब इन्हीं दुर्वासा ने श्री कृष्ण को संदेश देकर उसका नाश करवाया। उन्होंने पृथ्वी पर विशेष रूप से ब्रह्म तेज और शास्त्र की रीति के अनुसार संन्यास पद्धति की स्थापना की। उन्होंने अत्यंत सुंदर उपदेश देकर बहुतों का
उद्धार किया और विशेष रूप से ज्ञान देकर बहुतों को मुक्त कर दिया। इस प्रकार उन दुर्वासा ने अनेक विचित्र चरित्र किए। दुर्वासा का ये चरित्र श्रवण करने वाले को धन, यश, आयु प्रदान करने वाला और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला। जो दुर्वासा के इस चरित्र को प्रीतिपूर्वक सुनता है अथवा जो प्रसन्नतापूर्वक दूसरों को सुनाता है वह इस लोक में एवं परलोक में सुखी होता है। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर